नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यमुनोत्री धाम में मां यमुना के स्वागत की तैयारियां। 3 मई को खोलेंगे धाम की कपाट। सीएम धामी ने कहा, मैं सभी श्रद्धालुओं के भक्तिमय, सुगम व सुखद चारधाम यात्रा की करता हूं कामना। चारधाम यात्रा में रोजाना यात्री संख्या के तय करने को लेकर विरोध शुरू। व्यापारी वर्ग ने जताया सरकार के फैसले का विरोध। कहा, यात्री के जरिए रोजगार पाने वाले लोगों के बीच होगा संकट पैदा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जल्द होगा डॉक्टर्स का संकट खत्म। सीएससी, पीएससी और छोटे अस्पतालों में होगी 350 डॉक्टर्स की भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड पुलिस का सत्यापन अभियान खत्म। 2500 से ज्यादा संदिग्ध मिले, 10 गिरफ्तार। 10 दिन में 67,000 का किया गया वेरिफिकेशन। ईद को लेकर सजे उत्तराखंड के बाजार। हल्द्वानी की दुकानों पर उमड़ी भीड़। करीब 2 साल बाद होगी सामूहिक नमाज, तो सरकार की अपील, सौहार्द के साथ मनाए त्योहार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी हैं और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और वनाग्नि की रोकथाम और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के साथ ग्राम पंचायतों को इससे जुड़ने की अपील की है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जल्द 350 डॉक्टरों की नियुक्तियां होने जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से पद खाली पड़े थे, जिनकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सबसे पहले सीएससी, पीएससी और गांव के जो छोटे अस्पताल हैं, वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, हमारे गांव के छोटे हॉस्पिटल हैं, अब डॉक्टरों की कमी जो है 6 महीने में हर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर आ जाएंगे और अभी लगभग 350 डॉक्टरों की ड्यूटी हम बाहर में करने हैं। कोई भी अब हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव स्तर पे है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, आपको डॉक्टरों की कमी जो है अब ना के बराबर है। यमुनोत्री धाम की कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर यमुनोत्री मंदिर समिति, पंडा समिति एवं तीर्थ पुरोहित जुटे हुए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कल 3 मई को खुलने वाले यमुनोत्री धाम के कपाट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मां यमुना के स्वागत के लिए यमुना मंदिर को फूल मालाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में खोले जाते हैं। इसी दिन मां यमुना अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में अपने शीतकालीन प्रवास खुशीमठ से यमुनोत्री धाम के पहुंचेंगी, जहां ग्रीष्म काल में मां यमुना अगले 6 महीने तक विराजमान रहेंगे। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, मैं आप सभी श्रद्धालुओं के भक्ति में सुगम व सुखद चारधाम यात्रा की कामना करता हूं।
पौड़ी में 3 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर व्यवस्थाओं को जायजा लिया और सभी विभागों को यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा रूट में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसे जल्द से जल्द खुलवाने के लिए सभी संबंधित जिलाधिकारी अपनी ओर से व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है और खास करके सभी की मदद करना। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ के उत्सव डोली यात्रा शुरू हुई है। इसमें हजारों भक्तों ने जयकारे लगाए और इसके साथ भगवान केदार की चल विग्रह मूर्ति परंपरानुसार ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान की गई। 3 मई को डोली गुप्तकाशी से फाटा के लिए, 4 मई को गौरीकुंड के मां गौरामाई मंदिर के लिए और 5 मई को डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद कई पड़ावों से होते हुए डोली केदारनाथ पहुंचेगी। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारी वर्ग सरकार के विरोध में आ गए हैं। दरअसल चारों धामों में रोजाना यात्री संख्या के तय करने पर रोजगार पाने वाले लोगों के बीच संकट पैदा हो गया है। यमुनोत्री धाम में 4000 रोजाना यात्रियों की संख्या करने पर यात्रा के मुख्य पड़ाव बटकोट से लेकर यमुनोत्री धाम में इसका विरोध हो रहा है। 3 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इसमें 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, उसमें पाबंदी लगा दी है कि यमुनोत्री के लिए सीमित यात्रा होगी। 4000 यमुनोत्री, 7000 गंगोत्री, 12000 केदारनाथ और 15000 बद्रीनाथ की में ही लोग जा पाएंगे। यमुनोत्री धाम के लिए विशेषकर 4000 जो यात्रियों की लिमिटेशन रखी है, हम उसके खिलाफ यमुनोत्री धाम से सरकार का विरोध करते हैं और सरकार अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती है और सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो हम इसके खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन भी करेंगे। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 2 साल से लोग अपने घरों में बेरोजगारी करके बैठे हैं और मुश्किल से लोग ये धामों में, चारों धामों में जो है यात्रा की आस लगाए बैठे हैं और सरकार ने जो ये लिमिटेशन किया है इसके लिए इसको खत्म कर देनी चाहिए और यही सरकार से गुजारिश है। खबर खटीमा से है, जहां पुलिस से प्रशासन बाहरी राज्यों से आकर रोजगार करने वालों का सत्यापन का काम तेजी से कर रही है। वहीं उधम सिंह नगर के एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने गौटिया इस्लाम नगर में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को देख इस्लाम नगर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही बाहर से आए सभी रेहड़ी, ठेले और फड़ लगाने वालों से लगभग 5 दर्जन से अधिक चालान काटे गए। वहीं एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। एसएसपी सर द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन जो ये उत्तराखंड से बाहरी राज्यों से आते जो लोग यहाँ पर डेली बेसिस में काम कर रहे हैं, फड़, ठेली, रेहड़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इसी के क्रम में आज खटीमा पुलिस द्वारा
इस्लाम नगर क्षेत्र में और खलंजा मार्केट आदि क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य प्रोग्राम किया गया है, जिसमें करीब 5 दर्जन लोगों के सत्यापन किए गए हैं और साथ ही साथ लगभग 40 द्वारा चलान किया गया। खबर उत्तराखंड के कुमाऊं से है, जहां कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम और इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान पहले से बढ़ा है और उन्हें बेहतर सुविधा देनी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वह निर्माण के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि स्टेडियम बनकर तैयार है और इसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी केवल मैं देख रहा था कि बेस का ही काम हुआ है और उसके अलावा इस पे टर्फ भी लगना होता है या ग्रास की बनानी है। आजकल तो टर्फ ही होती है, तो टर्फ का अलग से फिर एस्टिमेट बनाने के लिए हम शासन से बात करेंगे, क्योंकि अभी हॉकी में बहुत सी प्रतिभाएं आप देख रहे हैं उत्तराखंड में नई नई दिखी हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड की हॉकी खेली जा रही है। इसको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए और एक टर्फ यहाँ पे लगनी चाहिए, ऐसा मेरी ओर से प्रस्ताव रहेगा। तो उत्तराखंड प्राइमरी लीग होने वाला था उत्तराखंड के अंदर, क्या कहें तब तक हल्द्वानी स्टेडियम की स्थिति सुधार हो जाएगी ताकि इसमें बिल्कुल प्रयास ये रहेगा कि जो एसेट्स बन चुके हैं इनको हम जल्द से जल्द यूज करें। सर निरीक्षण को खामियां मिली आपको उससे? नहीं, मैंने टेक्निकल एंगल से इसको भी नहीं देख रहा था, क्वालिटी एंगल से भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके लिए तो बहुत से टेस्ट पहले भी हुए होंगे, थर्ड पार्टी भी रही होगी, तो उस एंगल से तो मैं नहीं आया हूँ। केवल इतना है कि यहाँ पे जो काम है उनको हम शुरू कैसे करवाएं वो हम करेंगे। और वैसे भी अभी तो हैंडओवर के बाद भी कुछ टाइम तक आपकी सिक्योरिटी हमारे पास रहती है, तो कोई दिक्कतें उसमें आती हैं तो उससे हम उसको कट करते हैं। जसपुर नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शहर के कोने में पड़े कूड़े के ढेर अक्सर गंदगी फैलाने और महामारी फैलाने का खतरा लगातार बना रहता है। जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि पानी जमाव और कूड़े से फैलने वाली बीमारियां का खतरा बना रहता है। इससे डायरिया, मलेरिया जैसी महामारी फैलने का खतरा है। वहीं जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली अब शहर में बीमारियों से बचने वाली दवाइयों का छिड़काव कराने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेंगे। लाइनें होती हैं वो नाली के किनारे से निकली हुई होती हैं, तो अगर पानी रुकता है नाली के अंदर गंदा पानी, तो उसकी वजह से जो दूषित पानी है वो घरों में सप्लाई हो सकती है उसकी। इसके अलावा उस एरिया में मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं या मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं या जलजनित रोग हो सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकते हैं लोगों को, और जहाँ पानी रुकता है उसकी वजह से दुर्गंध भी फैलती है। तो बहुत सारी परेशानियाँ जन सामान्य के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस भी एरिया में ऐसी समस्याएँ हैं वो दूर की जानी चाहिए और साफ़ सफाई का खासतौर से गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मच्छरों के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों को खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। जल्दी दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी और शहर को मक्खी मच्छरों के प्रकोप से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। 23 तारीख को बोर्ड की बैठक रखी गई है, जिसमें नालों की सफाई का मुद्दा भी रखा गया है। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद नालों की सफाई का कार्य कराया। बाजपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में आरोपी अविनाश शर्मा के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनाश के अधिवक्ता विजय वर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और बिना विवेचना के धाराओं को बदलने का आरोप लगाया है। सुबह जब ये 4:44 में मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग मैंने 7 बजे ये FIR जो है डाउनलोड की थी 172/2022, जिसमें धाराएं जो दर्ज हुई थी 323, 504, 506 और 300 और 452। लेकिन मैंने उसकी जो दर्ज की थी उसकी कॉपी भी निकाली थी। उसके बाद जो इन्होंने न्यायालय में दीपक शर्मा और मोहित अग्रवाल को जो पेश किया, उसके साथ जो FIR लगाई उसमें धारा 395 इन्होंने 452 किया, 395 कर दिया गया। उसके बाद मैंने शनिवार को माननीय न्यायालय से इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब ली तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये FIR में टेम्परिंग का कार्य किया है। यदि एक विषय था कि ये विवेचक द्वारा यदि जांच में घटाया बढ़ा जाता
तो वो कोई इशू नहीं था। लेकिन इन्होंने उसी FIR को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें 452 आ रही है, जो पुलिस दे रही है उसमें 395 आ रही है। ये अंतर ये 452 का मतलब है घर में घुसना और 395 का मतलब है डकैती। बहुत विधि विरुद्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से इसकी जांच होनी चाहिए, किसी माननीय उच्च न्यायालय के। ईद को लेकर हल्द्वानी के बाजार सज गए हैं। कारोबारियों के साथ साथ रोजेदार भी ईद को खुशनुमा बनाने में जुट गए हैं। बाजार में रंग बिरंगी सेवैयां, खजला, खजूर, मेवे, कपड़े और श्रृंगार के सामान की खरीदारी में दिन भर दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार सबसे ज्यादा बिक्री बनारसी किमानी, दूध फेनी व छत्ता वाली सेवई की हो रही है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 2 साल तक ईद का त्योहार मुस्लिम समाज ने घरों में ही मनाया था। इस बार सामान्य स्थिति होने पर लोग धूमधाम से ईद का त्योहार मनाएंगे। महंगाई की मार तो बराबर पड़ रही है और रमज़ान क्या हर त्यौहार पर पड़ रही है। होली, दिवाली, ईद सब पर महंगाई की मार पड़ी, मगर फिर भी यह है कि रमज़ान को तो मनाया जाएगा अपने तरीके से। और पैसों का थोड़ा सा जो है कि आदमी मनी प्रॉब्लम चल रही है इस समय, आर्थिक व्यवस्था आपको पता ही है जैसे चल रहा है, मगर फिर भी सब लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। उत्साह पूरा है, पूरे तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है अपने, इसमें कोई कमी नहीं है त्यौहार में। बस जो आर्थिक व्यवस्था है उससे थोड़ा सा आदमी का मनोबल टूटा हुआ है। महंगाई की मार तो है ही, बाकी 2 साल बाद बाजार लगाया तो राहत है कुछ इस बार। 2 साल से लोग खाली बैठे थे, काम इतना नहीं था, इस बार थोड़ी राहत मिली है लोगों को। लॉकडाउन के बाद से रौनक में तो बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग जो है मुतासिर थे इस बात से कि उनको खुल करके त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब मौका मिला है, लेकिन मौका मिलने के बाद थोड़ा सा समस्या लोगों में ये है कि रोजगार की, लोगों के पास रोजगार कम है, आमदनी कम है, तो त्यौहार का मजा उस वजह से फीका हुआ है। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद से लोगों में उत्साह था कि हम खुल करके त्यौहार मनाएं, वो उत्साह बरकरार है, लेकिन पैसों का आगे थोड़ा फीका नजर आता है। कार काफी रौनक है और माहौल भी अच्छा है और बिक्री भी सही है। पिछली बार थोड़ा लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से जो है थोड़ा काम में भी फर्क था और लोग आ भी नहीं पा रहे थे, थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस बार जो है काफ़ी लोग जो है उत्साह के अंदर हैं, खुशी में हैं, तो इस वजह से अच्छी चहल पहल है, रौनक है। ईद को लेके पिछले 2 साल के बीच में जो भी कोविड चला है उससे तो इस साल में बेहतर ही है, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है तो ठीक ही है सारा। पिछली बार तो कुछ था नहीं, सब लोगों को प्रॉब्लम था कोरोना का और जगह जगह प्रॉब्लम थी, मार्केटें बंद थी, लोग अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ईद नहीं मना पा रहे थे। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो बेहतर हो गया है, अभी सब कुछ बेहतर है, लेकिन हल्के हल्के सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ईद की तो माशाल्लाह आपके फुल तैयारी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।